हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हम सब बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका IEX, दूसरा आपका मदरसन सुमी और लास्ट में बात करेंगे JSW स्टील के बारे में, क्योंकि उसका आज यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो जानेंगे यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में यहाँ पे गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक में तो आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट की वजह से गिरावट हो रहा है, तो एक में यहाँ पे लगातार प्रेशर ही बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो जान लेंगे कि यहाँ पे क्या यहाँ पे नेक्स्ट मूव आपका होना चाहिए, यानी कि क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए और टारगेट क्या हो सकता है, तो वो सब देखेंगे। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करें सबसे पहले यहाँ पे IEX के बारे में। अब जानते हो कि इसका कल ही आपको Q2 का जो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला था, और रिजल्ट ज़्यादा कुछ खास निकल के नहीं है, यानी कि रिजल्ट आपको ख़राब निकल के आया है। क्या रिजल्ट है वो थोड़ा सा पहले यहाँ पे उसे गौर फरमा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल्स जो है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि लगभग सितंबर 2021 से चेक कर लो, अभी 110 करोड़ से उस समय, और अभी यहाँ पे 95 करोड़ निकल के आया है, जो यहाँ पे कल के ही रिपोर्ट में शो हो गया था। लेकिन जो लोग यहाँ पे नहीं देखे उनके लिए बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स भी कम हो रहा है। देखो मैंने आपको हमेशा से क्या कहा है कि देखो प्रॉफिट थोड़ा कम आ जाए या लॉस में आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि कंपनी का जो सेल्स है, यानी कि जो बिक्री जो है वो यदि लगातार बढ़ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे आप वो आगे जाकर उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल रखता है कि वो अपने खर्च को कम करके प्रॉफिट को वो यहाँ पे बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार जो है सेल कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक सही चीज़ नहीं है। फिर चेक कर लो यहाँ पे खर्च के हिसाब से, तो खर्च भी आपका उसी रफ्तार से गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। खुद यहाँ पे गौर कर सकते हो, जब 2021 में जब 110 करोड़ जब सेल्स हुआ था और लगभग खर्च आपका हुआ था 15 करोड़, तो यार इस बार जब 95 करोड़ का जब यहाँ पे सेल्स हुआ है, तो यार खर्च तो इससे कम होना चाहिए ना, लेकिन खर्च क्या है, ज़्यादा ही है। तो वही एक चीज़ जो यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। फिर चेक कर लो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर के वाइज से भी यहाँ पे जो है 2 करोड़ ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईयर के वाइज से चेक करोगे ना, तो यहाँ पे कम निकल के आता है। ऑलमोस्ट लगभग 77 करोड़ से जो है घट कर अभी आपको 71 करोड़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो एक सही चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक सही चीज़ नहीं। सेल्स बढ़ता तो यहाँ पे हमसे ज़्यादा ठीक है जो निगेटिव होता, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा हमसे निगेटिव नहीं समझते। ठीक है, चेक करो थोड़ा और कुछ यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे चेक करो, प्रमोटर यहाँ पे आपको चेक करो, यहाँ पे आपको FIS का, तो यहाँ पे FIS का भी लगातार यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, सेलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो जानते हो कि अभी तो आपका FIS भी यहाँ पे लगातार सेल कर रही है, तो एक आपको ये भी वजह आपको हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पे एक डर वाली भी आपको भावना यहाँ पे जो है बढ़ते हुए हो सकता है। ठीक है, एक जागृत हो सकता है। लेकिन एक चीज़ समझो, यहाँ पब्लिक जो होल्डिंग है ना, वो यहाँ पे लगातार जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 38%, 51%, 53%, 57% और 61%। तो ऐसा मत समझना कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग जो बढ़ रही है सही चीज़ नहीं है। ठीक है, मेन जो यहाँ पे जो फंडा होता है, जिसे हम तो चेक करते हैं, प्रमोटर का चेक करते हैं, या आपको बाहरी जो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे FIS का जो है सेलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। और DIS तो जानते हो कि यहाँ पे लोकल एक जो डोमेस्टिक यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, तो इसका ज़्यादा महत्व उतना नहीं रखता है। मेन तो क्या चेक करते हैं, FIS का, तो FIS का यहाँ पे लगातार बिक्री नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको सेलिंग हो रहा है, एक सही चीज़ नहीं है। और पब्लिक यहाँ पे होल्डिंग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो एक नेगेटिव ही यहाँ पे फील आपको निकल के आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे समझना है क्या है कि क्या इस कंपनी में यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या यहाँ पे आपको छोड़ देना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए, जो भी यहाँ पे है ना, वो थोड़ा चीज़ यहाँ पे डिस्कस हम सब करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, रिपोर्ट यहाँ पे निगेटिव आया है। ठीक है, ये तो लगभग सारे लोगों को मालूम चल चुका है। ठीक है, अब जब रिपोर्ट यहाँ पे नेगेटिव आपका आ चुका है, तो अब यहाँ पे करना ये है ना कि अभी वेट करो। ठीक है, वेट किस तरह से, मैंने हमेशा से कहा है कि जो लोग सोच रहे हैं ना फ्रेश बाई करने का, उससे अभी फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने हमेशा कहा, आप जाके मेरे हर वीडियो को चेक कर लो, मैंने कहा है कि जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने, वो फ्रेश बाई नहीं करना है। लेकिन जिनके पास पहले से है उन्हें यहाँ पे होल्ड करके चलना होगा। देखो यहाँ पे 1-2 क्वार्टर और 2-3 क्वार्टर यहाँ पे चेक करो। ठीक है, रिजल्ट सही आता है तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ते हुए दिखाई देगा। जैसे क्या हुआ आपको विप्रो का, लेकिन विप्रो में क्या था, एक आपका अलग कंडीशन था। उसमें क्या था ना कि उसमें सेल्स तो आपका बढ़ रहा था, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कम आया था, तो वो एक सही चीज़ है।
ठीक है। एक तरह से यहाँ पे कंपनी का ऐसा नहीं है, लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे उसका जो बिक्री नहीं हो रहा है, बिक्री हो रहा है, बस खर्च के मामले के चलते यानी खर्च यहाँ भर जो खर्च जो था खर्च उससे भरते के लिए यानी उसका गेन जो हुआ था खर्च उसके कारण ऐसा हुआ था ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यार खर्च तो बढ़ रहा ही बढ़ रहा है और साथ में सेल्स भी कम हो रहा है लगातार, तो वही एक सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से यहाँ पे आज 5% का यहाँ पे गिरावट हुआ है। तो अभी आपको होल्ड करके चलना है, ठीक है, और उसके बारे में फिलहाल कुछ भी मत सोचो, फ्रेश बाई करने का वही एक सही डिसीजन आपके लिए होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं सॉरी यहाँ पे संवर्धन मदरसन के बारे में, यानी कि जिसे हम पहले आपको मदरसन सुमी भी बोलते थे। तो आज इसमें यहाँ पे 2.13% का गिरावट हुआ। एक चीज़ गौर करोगे ना तो यहाँ पे बोनस के बाद, ठीक है, 1 से 2 का बोनस के बाद यहाँ पे लगातार जो गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रहा है। बीच में लगभग यहाँ पे 80 तक आपको लेवल जाते हुए दिखाई दिया था और मैंने कहा था कि इस लेवल पर अभी कुछ मत करो, यहाँ पर गिरावट होगा और आपको वैसा ही गिरावट हुआ। लेकिन 68 तक मैंने बोला था ठीक है गिरावट अब शायद यहाँ पर बंद हो सकता है, लेकिन अब बंद क्या होगा, यहाँ पर लगातार ही प्रेशर निकल के आ रहा है। देखो मैंने आपको हर वीडियो में मैंने कहा क्या कहा है, जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हो इसका काम क्या है, इसका काम है आपका ऑटोमोबाइल का पार्ट बेचना, ठीक है, सॉरी पार्ट आपका बेचना, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पार्ट तो बेचती है कंपनी, लेकिन बाहर के देशों में जब मंदी होता है तो फिर कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका बिक्री यहाँ पे आपको लॉस में जाएगा, नहीं कम आपको होगा ही। अब प्लस यहाँ पे कंपनी का आपको बराबर न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि जापान वेस्ट कंपनी जिनका नाम था सोजिट से कॉर्पोरेशन, उन्होंने यहाँ पे शेयर सेल कर दिया, इनको जो स्टेक था उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो उसके कारण भी इसमें प्रेशर निकल के आ रहा है। यहाँ पे लगातार जो लोग भी आपको डर रहे हैं, ठीक है, सेलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग बाई करें, बाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेलिंग ज़्यादा प्रेशर निकल के आ रहा है और यहाँ पे डरने वाली से बात भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो ये जब तक मंदी है ना तब तक इसका आपको हाल ऐसा ही चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन आपको मंदी है यानी कि आपको जो इन्फ्लेशन ये सब सही हो जाता है ना बाहर देशों में, तो फिर यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि जानते हो कि इसका ऑलमोस्ट जो इसका जो रेवेन्यू है ना वो यहाँ पे बाहर के देशों से ही होता है, जिसके कारण ऐसा आपको जो है यहाँ पे इसका हालत निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि क्या टाटा मोटर्स और से बड़े बड़े कंपनी जो यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो बेचती है उसका यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हाल हो रहा है? देखो वहाँ भी प्रेशर है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो है ना सेल्स जो है यहाँ पे भारत में भी होता है। ऐसा नहीं कि बस बाहर के देशों में होता है, नहीं, यहाँ पे भारत में भी होता है, जिसके कारण उसका मेंटेन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मेन जो है यहाँ पे हिस्सा क्या है, वो यहाँ पे बाहर के देशों का ही इनका जो मेन सेल्स का यहाँ पे गेन होता है, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे आपको हालात जो है निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बारे में कुछ सोचना नहीं। ऐसा नहीं जो बाई करने के लिए मत देखना मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि देखो बाई करोगे ठीक है, बाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ लेना और मार्केट का जो यहाँ पे जो सिनेरियो देख कर ही बाई करना, बना यहाँ पे फंस भी सकते हो फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन प्राइस बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो उसके बारे में यदि आपका ऐसा मन कर रहा है तो खुद से यहाँ पे रिस्क लेकर ही कुछ भी आपको फैसला लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी सलाह इसमें मेरा आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलो होप इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे JSW स्टील के बारे में। लेकिन जानते हो सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको मेटल सेक्टर में आपका एक वोलेटाइल सेक्टर होता है, ठीक है, मेटल सेक्टर, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि यार शेयर में गिरावट हो रहा है, यानी कि ये खराब शेयर, बिल्कुल नहीं, एक अच्छा शेयर है, बस यहाँ पे आपको पेशेंस रखना जरूरी है। क्योंकि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन जो है ना वो ज़्यादा स्पीड में निकल के आता है। ऐसा हो सकता है जैसे मान लो इसका प्राइस अभी चल रहा है 619 रुपये, ऐसा हो सकता है कि तुरंत इसका यहाँ पे प्राइस आपका 2-3-4 दिन के अंदर यहाँ पे 700 तक आपको चला जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 700 से गिरकर आपका 550 में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमसे इसको बोलते हैं वोलेटाइल है, लेकिन कंपनी ज़बरदस्त है और मेटल सेक्टर देखोगे तो लॉन्ग टर्म का भी इसमें एक आप फ्यूचर यहाँ बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको आप हल्के में मत लेना। लेकिन इसका यहाँ पे आज क्या आया हुआ है, Q2 का रिजल्ट आया, तो पहले देख लेते हैं इसका रिजल्ट का आपको, यानी कि इसका जो फाइनेंशियल इसका आपको कैसा यहाँ पे निकल के आया, उसके बाद फिर हमसे आगे के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सारे नंबर आपका करोड़ फिगर में होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले जो टोटल सेल्स कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जो सेल्स है वो यहाँ पे 41,000 करोड़ का सेल्स निकल के आ रहा है इस क्वार्टर में, वही आपको पिछले क्वार्टर में लगभग जो 38,000 करोड़ का, और यहाँ पे चेक कर लो ईयर की बेसिस से तो लगभग 33,000 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे क्वार्टरली भी सेल्स बढ़ रहा है और यहाँ पे आपका ईयरली भी यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आता है कि खर्च क्या है, ठीक है, खर्च ज़्यादा आया है कम आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो खर्च जो है ना वो लगभग 43,000 करोड़ का यहाँ पे निकल के देखने को मिल चुका है इस क्वार्टर में। वही इसके पिछले क्वार्टर में लगभग जो था आपको 36,000 का, और वही ईयर में देख लो तो लगभग 24,000 का। यानी क्या समझ रहे हो कि इस
क्वार्टर में, ठीक है, यानी कि इस क्वार्टर 2 में यहाँ पे सेल्स तो यहाँ पे 41,000 करोड़ का आया है, लेकिन यहाँ पे खर्च भी आपको 43,000 करोड़ का है, यानी कि यहाँ पे 2,000 करोड़ ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 1500-1600 करोड़ यहाँ पे लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है, यानी कि खर्च बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ईयरली यहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे खराब रिजल्ट यहाँ पे निकलते हुए पहले ही आपको शो कर गया, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट यानी जो खर्च जो वो बढ़ गया है टोटल सेल्स के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट हम इस वक्त देख लेते हैं क्या प्रॉफिट है, निगेटिव है, देख सकते हो कि यहाँ पे 915 जो करोड़ है यहाँ पे निगेटिव निकल गया था। देखो जो भी लाइन जो ब्रैकेट में होता है ना, उसका कहने का मतलब क्या होता है कि इस कंपनी का यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आपको जो डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि लॉस हो रहा है मान लो, और नहीं तो कुछ भी टैक्स जब करता है तो ऐसा निकल के आता है, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे लॉस, ठीक है, लॉस या कटना जो भी समझ लो। तो लगभग 915 करोड़ यहाँ पे लॉस हुआ इस क्वार्टर में, वही इसके पिछले क्वार्टर में 839 करोड़, वही आपको यहाँ पे चेक कर लो ईयरली में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ईयर में जो देखोगे ना तो लगभग 7,179 करोड़ का प्रॉफिट था उस समय, यानी कि क्या समझ रहे हो, बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस निकल के आया है। तो शेयर में यार प्रेशर तो बनते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो यहाँ पे रिजल्ट तो आया है मार्केट क्लोजिंग होने के बाद, तो कल यहाँ पे आपको शायद एक बड़ा धमाका आपको हो सकता है गिरावट के तौर पर, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया। तो इसके लिए यहाँ पे आप प्रिपेयर आप यहाँ पर रहो, ठीक है। लेकिन हाँ, कंपनी ख़राब नहीं है, खर्च बढ़ा है उसके बावजूद ऐसा निकल के आया, ठीक है, वरना कंपनी ख़राब नहीं है। जितना गिरावट होगा, जितना अच्छा यहाँ पे प्राइस मिलेगा, उसके हिसाब से आप जो यहाँ पे थोड़ा सा करके आप यहाँ पे ऐड ऑन यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए टेंशन फ्री रहो, ठीक है। रिजल्ट ख़राब है, ठीक है, वो बात की है, लेकिन हाँ यहाँ पे कंपनी सही है, तो जितना गिरावट होगा उतना थोड़ा सा करके बाई कर सकते हो जब मैं बताऊँगा तो, ठीक है। तो चलो, होप इसके बाद जो डाउट क्लियर हो गया, कुछ भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।